बाबा जी, कबीर जी ने कहा कि 5 नामों का जप करो। गुरु नानक देव ने भी कहा कि 5 नामों का जप करो और 5 नामों का जप करके धीरे धीरे अनाहत नाद उत्पन्न होगा। फिर जब अनाहत नाद उत्पन्न हो जाए उसके बाद आप कुछ नहीं करो। कृपया इस फर्क को समझाने का कष्ट करें। पहली बात, गुरु नानक देव संबोधि युक्त थे। कबीर जी संबोधि युक्त थे। उनसे पूछ लो। झगड़ा तो होता है जब उनसे तो आप पूछ नहीं पाते। आप उनके शिष्यों से, गद्दी नशीनों से पूछ लेते हो और गद्दी नशीन संबोधि युक्त हुए नहीं। संबोधि युक्त व्यक्ति ने जो नग्न आंखों से देखा उसका शिष्य जो गद्दी नशीन हुआ उनके जाने के बाद वह संबोधि युक्त व्यक्ति की बात को क्लैरिफाई कैसे कर सकेगा। और फिर गुरु नानक देव जी ने जो कहा तो उनसे आप पूछ नहीं सकते। उनकी बातों का जवाब दे वो खुद हैं गुरु। कबीर जी की बातों का जवाब दे कबीर जी खुद हैं। पहली बात ये थी। दूसरी बात, आपने कहा 5 नामों का जप करने की बात कही गुरु नानक देव जी ने, कबीर जी ने। ऐसे तो हमारे सनातन धर्म के विष्णु सहस्र नाम, हजारों नाम है और कोई भी नाम गलत नहीं है। सच पूछो तो उस परम शक्ति का कोई नाम नहीं, या यूं कहिए कि सभी नाम उस परम शक्ति के हैं। 5 नाम कोई भी चुन लो, 50 नाम कोई भी चुन लो और 1000 नाम कोई भी चुन लो, कोई नामों की कमी नहीं है। जहां प्रत्येक नाम ईश्वर का नाम है। लेकिन कहीं व्याख्या में फर्क रह गया। और फिर जब फल वो ही बताते हैं जो क्रिया योग से मिलता है। आज के ही दिन 5 कमेंट मेरे पास ऐसे आए कि बाबा क्रिया योग करने से अनाद शुरू हो गया हमारा और पूरे जोरों से अनहदनाद सुनाई पड़ रहा है। पांच नामों के जपने से अनहदनाद सुनाई पड़ेगा तो क्रिया योग से भी अनहदनाद सुनाई पड़ गया। रोज मेरे पास कमेंट आते हैं। ये भी एक रास्ता है।
और आपको छूट है। आप 5 नाम से जाना चाहो वहां भी जा सकते हो। आप क्रिया योग से जाना चाहो वहां भी जा सकते हो। रास्ता एक नहीं है। जितने व्यक्ति हैं उतने ही रास्ते हैं। इसलिए रास्ता कभी एक नहीं होता सभी का। सभी के रास्ते अलग अलग, गंतव्य एक है, मंजिल एक है। लेकिन मेरे पास रोज व्यक्ति आते हैं, 40 साल कुछ नहीं हुआ। और मेरे पास ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि 1 महीना हुआ नाद शुरू हो गया। और मेरे पास ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया और नाद स्वयं से शुरू हो गया। अब क्या करोगे तुम? कैसे मिलाओगे सभी व्यक्तियों को? बात अनहत नाद पे आके अटकती है। किसी भी ढंग से वो पैदा हो जाए, किसी भी ढंग से पैदा हो जाए, क्योंकि वह नाद तुम्हें पहुंचाएगा उस ओंकार की ध्वनि के पास जो सन्नाटे की बाहर की ध्वनि के साथ मिलता जुलता भीतर के अस्तित्व की आवाज है। बाहर की अस्तित्व की आवाज सन्नाटा, भीतर के अस्तित्व की आवाज ओंकार। किसी भी नाम का प्रयोग कर। और देखिए, किसी भी संत पुरुष की बात मुझसे मत पूछिए। मुझसे मेरी बात पूछिए कि आपने बाबा ये कहा। अब भला जो उन्होंने देखा जरूरी नहीं कि मैंने भी उसी रास्ते से देखा। सबकी मंजिल तो एक, लेकिन रास्ते जुदा जुदा। उन रास्तों पर क्या कुछ आया उनके और उन रास्तों पर क्या कुछ आया मेरे, बड़ा फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। और तुम रास्तों पे लड़ पड़ते हो, तुम रास्तों में उलझ जाते हो, इसीलिए तो आज तक टक्करें खा रहे हो। रास्तों पर उलझन पैदा करना तुम्हारी देरी का कारण है। अगर समझदार होते तो कोई भी रास्ता चुन लेते, जब जाता ही वहां है। एक व्यक्ति ने दिल्ली पहुंचना, कोई कलकत्ता बैठा, कोई बॉम्बे बैठा, कोई सूरत बैठा, कोई चंडीगढ़ बैठा, जाना दिल्ली। कोई पूर्व से चलेगा, रास्ते में कुछ और आएगा। कोई पश्चिम से चलेगा, कोई दक्षिण उत्तर से चलेगा। सभी के रास्ते में अलग अलग स्टेशन आएंगे। तो सबके रास्तों का अनुभव कभी मिलने वाला नहीं है। ये बात को ध्यान में रखना। रास्तों का अनुभव कभी सभी का एक होता ही नहीं। मंजिल पे पहुंचकर सभी का दृष्टांत एक ही होता है। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। तुम मूर्ख क्यों हो? क्योंकि तुम रास्तों पे उलझाव खड़े करते हो। अभी पीछे न्यायालय में कहा गया, हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ। रास्ता है जिंदगी को जीने का, और तुम रास्तों पे उलझ रहे हो। तो ये कोई समझदारी है?
रास्ते सबके अलग अलग होंगे। जो श्री गंगानगर से चलेगा उसके रास्ते में मेरा स्टेशन भी आएगा, अबोहर भी आएगा, मलोट भी आएगा, गीदड़बाह भी आएगा, बठिंडा भी आएगा, उसके रास्ते में जाएगा। और जो बॉम्बे से चलेगा दिल्ली की तरफ, उसके अलग। सबके रास्ते तो अलग होंगे, सबके स्टेशन अलग अलग आएंगे, और तुम स्टेशनों के कारण लड़ रहे हो। कभी भी किसी संत को उसके मत से मत तोलना। यहां आप समझ लेना बात को, ये समझने की बात। किसी भी संत को उसके मत से मत समझना। मत यानी रास्ता, कि कौन से रास्ते से ये आया। ऐसे तो चैतन्य नाच नाच के पहुंचे, मीरा आंसू बहा बहा के विरहा से पहुंची तड़प तड़प के, और कबीर प्रेम पंथ से पहुंचे, और नानक उसका भाना स्वीकार करके पहुंचे। फरीद भी ऐसे पहुंचे। अगर संत को मत के हिसाब से तोलोगे तो चूक जाओगे, क्योंकि संतों के मत यानी रास्ते हैं, सबके बिल्कुल अलग अलग होंगे। मंजिल एक, मंजिल मकसूद अगर जुदा लगे तो कुछ गड़बड़ है, समझ लेना। किसने कहा कि ईश्वर दो हैं? एको अहम द्वितीयो नास्ति। हिंदू धर्म, सनातन धर्म ये कहता है, एको सुमरिय नानका जो जल थल रया समाय। ये गुरु नानक देव का रास्ता है। कहीं फर्क है? एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको सुमरिय नानका जो जल थल रया समाय। कोई फर्क है? एक साध है सब सद है, सब साथ है सब जाए। कबीर, कोई फर्क है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझे एक की शरण में आजा कृष्ण। कोई फर्क है? ये मंजिले मकसूद है। मंजिले मकसूद पे गया व्यक्ति आपस में झगड़ा नहीं करेगा, और जो व्यक्ति आपको बाजार में झगड़ा करते नजर आएंगे, समझ लेना कि वो मंजिले मकसूद को प्राप्त नहीं हुए। मंजिल नहीं मिली है उन्हें। झगड़ों पर रास्ते होते हैं, तेरा रास्ता गलत, तेरा रास्ता ठीक। और जब पहुंचते हैं मंजिल पे तो आपस में ईद मनाते हैं, होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं। वहां होता है क्रिसमस। धर्म तो रास्तों का नाम है। मंजिल का कोई धर्म नहीं। मंजिल धर्मातीत है, मंजिल धर्मों से परे है। मंजिलें मन ने ईजाद की, और तुम्हारी स्थिति मन से पार की स्थिति है। तुमने मन से पार पहुंचना है। मुनि, मुनि उसे ही कहते हैं जो मन से पार पहुंच गया। तो किसी संत की बात दूसरे संत से ये कह के मत पूछना कि वो तो ये कहते हैं, तुम ये कहते हो। तुम्हारी बड़ी से बड़ी बेवकूफ़ी है ये।
तुम्हें ये पता ही नहीं कि उनका रास्ता अलग था पहुंचने का। कबीर से नानक 29 वर्ष छोटे थे। बुद्ध महावीर से 36 वर्ष छोटे थे। करीब करीब समकालीन समझ लो। जन्म का समय जब एक नहीं और जन्म का समय एक भी हो तो परमात्मा ने ऐसी कलाकारी बनाई कि एक दूसरे का स्वभाव मिलता ही नहीं, तो रास्ता कैसे मिलेगा? किसी को प्रेम पंथ सुंदर लगेगा, किसी को ज्ञान मार्ग, किसी को सांख्य जचेगा, किसी को सन्यास, किसी को वैराग्य जचेगा, किसी को समाधि। अपनी अपनी इच्छा है। जिस रास्ते से भी चलता है उसको चलने दो, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना कि मंजिल सभी की एक होगी। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। और तुम्हारे व्याख्याकारों ने, चाहे वो किसी भी धर्मों से लगाव रखते हों, इतनी समझ नहीं है। समझ आती है संबोधि के बाद। संबोधि से पहले जो आपके मापदंड सब टूट जाते हैं संबोधि के क्षण में। इसलिए मैंने कहा कि संबोधि से एक क्षण पहले तक मैं भी मूर्ख था। प्रत्येक व्यक्ति वैसा नहीं होता जो संबोधि के बाद होता है। संबोधि से पहले हजारों मान्यताएं उसे घेरी रहती हैं, हजारों विचार, हजारों मत, हजारों वासनाएं, हजारों कल्पनाएं, हजारों अतीत की स्मृतियां। बहुत उलझने होती हैं, लेकिन संबोधि के बाद सब तहस नहस हो जाता है, गिर जाता है सब कुछ। आपकी 10 मंजिला इमारत की तरह ढह ढेरी हो जाता है, बड़ा भूकंप आ जाता है। संबोधि के क्षण में संबोधि एक बहुत बड़ा भूकंप है, जो आपकी कितनी ही ऊंची मंजिल क्यों न हो, क्षण में धराशायी कर देगा। आपकी सभी मान्यताएं टूट जाएंगी, और जिसकी सभी मान्यताएं टूट जाती हैं वही तो दूसरों की गलत मान्यताओं को खत्म कर पाएगा। जिसकी खुद की अभी मान्यताएं टूटी नहीं हैं, वह दूसरे के भ्रमों का निवारण करेगा कैसे? इसलिए संत पुरुष कबीर जी ने कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। नानक ने क्या कुछ नहीं कहा जपजी में। मूर्ख कहा, हरामखोर कहा, चोर कहा। पढ़िए जपजी, आपको पता चलेगा। किन लोगों के बारे में कहा? उन लोगों के बारे में कहा जो अभी तक अज्ञानी है, जो चारवाक जैसे कहते खाओ पियो मौज उड़ाओ, बस यदा जीवे सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पीवेत। और
कभी भी कंपैरिजन करने की बात मत कहना। किसी ने क्या कह दिया, या तो उसके ऊपर चल के देख लो। आपको श्रद्धा नहीं है, आपको श्रद्धा नहीं है, इसीलिए आप तीसरे व्यक्ति से ये बात पूछते हो। अगर आपको कबीर पर श्रद्धा होती तो आप 5 नाम शुरू कर देते। अगर कबीर ने कहा है तो, अगर आपको नानक पर श्रद्धा होती तो मुझसे क्यों पूछते हैं? अवश्य ही आपको नानक पर संदेह है तो मुझसे पूछ रहे हो, या फिर मुझ पर संदेह है तो बाबा नानक और कबीर के शब्द मुझे प्रस्तुत कर रहे हो अपनी सफाई देने के लिए, या अंध श्रद्धावान हो जो मेरे आगे किसी दूसरे संत पुरुष के शब्द रखते हो। कुछ भी हो लेकिन अज्ञानी हो, यह पक्का पता है। क्यों कही? बिल्कुल ठीक कही, वहां से शुरू कर दो। कायदा अंग्रेजी का अल्फाबेट से शुरू करना होगा। कायदा पंजाबी का ऊड़ा आड़ा ईड़ी से शुरू करना होगा। कायदा हिंदी का क ख ग से शुरू करना होगा। और फिर तो आप कहोगे ये भी क्या कायदा पहुंचाएगा, ये तो क ख ग से शुरू हो रहा है, ये तो एबीसी से शुरू नहीं हो रहा है, ये तो ऊड़ा आड़ा से शुरू नहीं हो रहा है, ये कायदा भी क्या पहुंचाएगा। तो ध्यान रखना, आप मूर्ख और गंवार रह जाओगे, क्योंकि अभी आप कायदे को भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो उस परम 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 विराट को स्वीकार कर कैसे पाओगे। आप अभी जीर्ण शीर्ण बुद्धि के हो, नैरो माइंडेड। एक रास्ते को पकड़ लिया और आप मुमुक्षु नहीं हो, यह बात भी समझ लेना। मुमुक्षु व्यक्ति कभी कंपैरिजन नहीं करता। मुमुक्षु व्यक्ति गुरु चुनता है, उससे रास्ता पूछता है और चल पड़ता है, किंतु परंतु कुछ नहीं करता। जब आपने पहचान लिया कि बाबा नानक संबोधि युक्त हैं, तो आप उनका रास्ता पकड़ो और चलो। किसी से क्यों पूछ रहे हो? कबीर का रास्ता ठीक, तो चल पड़ो उस रास्ते पे। किसी से क्यों पूछ रहे हो? क्या वह व्यक्ति नानक से ज्यादा संबोधिग्रस्त है? संबोधिग्रस्त बराबर होते हैं, प्रबुद्ध बराबर होते हैं। जरा भी फासला नहीं होता, जरा भी फर्क नहीं होता, राई और तिल जैसा भी फर्क नहीं होता। जो देखा सभी ने एक यकसा देखा, जरा भी फर्क का नहीं देखा किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति ने। सो ऐसी बातें करना बेबुनियाद है, तुम्हारी अश्रद्धा को बता रहा है। जपजी साहब की 16वीं पौड़ी। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावई दरगाह मान। पंच कहते हैं संत को। गुरु नानक देव के शब्दों का अर्थ व्याख्याकार अनर्थ कर देते हैं। पंच प्रवान जो संत जन हैं, वो ही ईश्वर के दरबार में प्रवान होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। पंच प्रधान और जो संत जन हैं, वो ही ईश्वर के दरबार में मुखी होते हैं। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावई दरगाह मान। ये जो संत जन हैं, ये ही उस दरगाह में मान पाते हैं।
संत जन ही उस दरगाह में मान पाते हैं। संत कौन? संत वह जो भेद मुक्त हुआ। संत कौन? जो भेद मुक्त हुआ, जिसके भीतर भेद अभी कायम है, वह संत नहीं है। संत पंचे सोयई दर राजान। कितना सुंदर शब्द है। संत जन हरि राजा के दर में शोभायमान होते हैं। पंचे सोयई दर राजान। संत जन हरि राजा के दरवाजे पे, दर पे शोभायमान होते हैं। हरि राजा कौन? अब देखिए, जगह जगह से नाम बदलेंगे। कहीं राम कहेंगे, कहीं हरि राजा कहेंगे, कभी सच कहेंगे, कभी करतार कहेंगे। अनंत नाम, एक ही वाणी में ये उसके नाम बदलेंगे और आप नामों पे रड़ोगे। पंचे सोयई दर राजान, पंचा का गुरु। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। पंचा का गुरु एक ध्यान। इन सब का गुरु कौन? ध्यान। तो मैंने आपसे क्या कहा? क्रिया योग करो, अनाहत शुरू होगा, ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान कर तो कुछ नहीं करना। कहाँ फर्क करोगे आप? कहाँ फर्क लगा आपको? तुम्हारी व्याख्या करने की क्षमता ही नहीं है। तुम सदा ही बटे बटे से रहते हो और विक्षिप्त बुद्धि से कभी भी किसी बात का हल नहीं होता। संशयात्मा विनश्यति। संशय आत्मा यानी विक्षिप्त बुद्धि। कोई एक तरफ जाता है मन का विचार, कोई दूसरी तरफ। हजारों तरफ तुम्हारे मन की शक्ति विचर रही है, खंड खंड रूप में। और इस खंड की इतनी छोटी सी बुद्धि की मात्रा तुम्हारी किसी भी समस्या को हल नहीं कर पाती। जैसे सूरज की बिखरी हुई किरणें, अगर आप कन्वेक्स लेंस के द्वारा उन्हें कंडेंस कर लोगे तो वह पेपर को जला देगी। अगर आप अपने खिलरे हुए बिखरे हुए ध्यान को एकत्रित करके ध्यान में उतरोगे तो मंजिल पा जाओगे। पंचा का गुरु एक ध्यान। उनका गुरु कौन? संतों का गुरु कौन है? संतों का गुरु है ध्यान। और वह गुरु जो बाहर बैठा वो नहीं, जो आपके ही भीतर विद्यमान है और थोड़ा सा और गहरा चले, जो आप खुद ही हो। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावई दरगा मान, पंचे सोयई दर राजान, पंचा का गुरु एक ध्यान। नाम कितने ही जप लो, नाम कितने भी इकट्ठे कर लो, कोई विशिष्ट नाम तो ईश्वर का होता ही नहीं। ये तो भूल ही जाना। नाम का अर्थ बाबा ने भी यही किया, कबीर ने भी यही किया, सभी संत यही करते हैं। नाम खुमारी, जिससे खुमारी जच जाए, जम जाए, उत्पन्न हो जाए, वही नाम।
और ध्यान में वो खुमारी आती है, जप में वो खुमारी नहीं आती। पंचा का गुरु एक ध्यान, संत जनों का गुरु एक ध्यान ही होता है। और फिर तुम 5 नामों की बात करते हो, लेकिन यहां कबीर की बात भी सुन लीजिए। एक साधै सब सधै, एक को ही साध लो, सब सध जाएगा। वो एक कौन? उसको 5 नाम से भी पुकारो। आपका घर का नाम बिंटू है, बाजार में आपको चिंटू कहते हैं, अध्यापक आपको मुकेश कहते हैं, आपके रिश्तेदार आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। हो तो तुम ही ना। नामों से कोई फर्क पड़ जाएगा? अगर आपको कोई बंटू, कोई चंटू, कोई मुकेश, कोई अन्य नाम से पुकारता है, तो इसमें आपके भीतर कोई तब्दीली होती है? नहीं होती। 5 नाम, कोई उसका नाम नहीं, अनाम है वो। और जिस नाम की बाबा बात करते हैं, अखरा नारूप वक्खर, उसमें कोई अक्षर प्रयोग नहीं होता। जो अक्षर जो आपकी लिपि के बनाए गए अक्षर हैं, वो उस प्रभु विराट के नाम में नहीं प्रयुक्त होता है। वह इतना विराट कैसे समाएगा तुम्हारे क्षुद्र शब्दों में? वह इतना विराट कैसे समाएगा तुम्हारे छोटे छोटे मंदिर गुरुद्वारों में, चर्चा घरों में, मस्जिदों में? उसको इतना सीमित मत करो। तभी कहते हैं संत के तोड़ दो दीवारों को, मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे जो कुछ टेंदा, भलिया किसी का दिल न टाई, इस दिल विच दिलवर रहता, ढा दे इन दीवारों को, अच्छा होगा, बहुत भला हो जाएगा अगर इन दीवारों को ढा दोगे। ये दीवारें कलेश उत्पन्न करती हैं, ये दीवारें आपको गंतव्य तक पहुंचने नहीं देती, ये दीवारें बाधा हैं। टा दे मंदिर, टा दे मस्जिद, बुल्ले शाह एक कहता, पर किसी का दिल न टाई। श्रद्धा को मत ढा देना, श्रद्धा, और जो ढह जाए वो श्रद्धा भी नहीं होती। ये बात भी ध्यान में रखना। जो ढह जाए वो विश्वास होता है, जो ना ढहे वो श्रद्धा होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा से अगर मुझको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पानी भी चढ़ा देता है, पुष्प भी चढ़ा देता है, पत्र भी चढ़ा देता है, श्रद्धा से, मैं उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता हूं। श्रद्धा से। शुरू विश्वास से करना होगा। विश्वास से श्रद्धा में पहुंचोगे और श्रद्धा से उस परम श्रद्धा में छलांग ले लोगे। यही छोटा सा रास्ता है। कायदे से शुरू कर लो, मास्टर डिग्री ले लो और फिर पीएचडी हो जाएगी। बाबा कबीर ऐसा कहते हैं, कबीर तो ऐसा कहते हैं, भलो भयो हरि बिसरो सर से टली भला।
आप नाम जपने की बात करते हो। वो तो कहते हैं धन्य भाग आज मेरे शुभ दिन चढ़ा जो ये माला हाथ से गिर गई। आज समझ में आ गया कि जप करना मूर्खता है। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। ये सुबह उठ के स्नान करना और फिर नाम जप करना एक सर की बला की तरह था। बहुत अच्छा हुआ, हे प्रभु तेरा शुक्रगुजार है। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बला। जैसे थे, इन शब्दों को ठीक से समझना। जैसे थे तैसे भये, जैसे हम थे बस वैसे ही हो गए। बूंद समानी समुद्र में, बूंद से ही अलग हुए थे। बूंद समुद्र से ही अलग हुई थी और बूंद समुद्र में ही मिल गई। जैसे थे तैसे भये, समुद्र थे अलग हो गए थे, मिल गए, तैसे भय। अब कछु कहा ना जाए, अब क्या बोलूं। हर तरफ आनंद है, हर तरफ खुमारी है, हर तरफ बरस रहा है वो अमृत, हर तरफ मदहोशी छाई है। अब बोलने को भी दिल नहीं करता। जू गूंगा गुड़ खाई कहे कौन मुख स्वाद। ये जीवा ही बोलती बंद हो जाती है। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं थी कबीर जी के पास। जो गूंगा गुड़ खाई गूंगा है, गुड़ खा लिया, उसका स्वाद बताएगा कैसे? नहीं बता सकेगा, बोलती बंद हो गई। जीवा है नहीं गूंगे के, तो कैसे पता करोगे? उसकी आंखों की चमक से पता करोगे, चमक से पता चलेगा इसे कुछ मिल गया है ऐसा। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरा मिल जाए तो गांठ में बांध लेना, बस आपका मंतव्य पूरा हुआ, आपकी मंजिल आपको मिल गई। किसी भी एक गुरु से दूसरे गुरु की बात का व्याख्यान मत पूछना। मुझे रोज आते हैं प्रश्न, फला ग्रंथ में ये शब्द लिखा, फला वाक्य में ये शब्द, ग्रंथ तो लाखों हैं, मैं किस किस का जवाब दूंगा? मैं बोल रहा हूं अपना अनुभव। और आप जो प्रश्न पूछते हैं गलती में मत रहना कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। मैंने आपके प्रश्नों का कभी जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ वही जवाब देता हूं जो मैंने जवाब देना था। आपका प्रश्न आड़े आ गया, बीच में आ गया, घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए। हम चले थे बांटने खुशी, रास्ते में गम खड़े थे, तुम्हारे प्रश्न रूपी गम। हम उन्हीं को सुलझाने में साथ हो लिए, अपनी खुशी को टांगने में, आपके प्रश्न को हल करने में। मैंने आपके प्रश्नों का जवाब कभी नहीं दिया। अगर आप ना भी पूछते तो भी मैं यही बोलने को था। आप ये गलती मत खा जाना, मैं कहीं ना कहीं ये बोल देता। बस आपने इतना ही काम किया कि जो 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में बोलना था, आपने आज बोलना करवा दिया। इतना ही फर्क पड़ा।
मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। मैं व्याख्याकार नहीं हूँ। मैंने किसी भी वाक्य का व्याख्या नहीं की है। मैंने सदा व्याख्या की है अपनी खुद की, जो मैंने देखा। मेरा गुरु, आपका गुरु एक ही है। एक कै सुमरिय नानक, एक साध है सब सद है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। सभी का इशारा उस एक की तरफ। वही एक आपके भीतर भी है, जरा उसकी तरफ चल पड़ो। बहुत भटक ली है। अब उठ जाओ, आंखों को पानी के छींटे लगा लो। अब और सोने का वक्त नहीं, यानी कि अब और दुखी होने का। सोने का अर्थ क्या है? नॉन अवेयरनेस। और नॉन अवेयरनेस का मतलब क्या है? दुखी होने का मतलब नॉन अवेयरनेस है। तुम दुखी हो क्योंकि तुम अवेयर नहीं हो। सारा अध्यात्म आपको सुखी करने के लिए है। सारा अध्यात्म आपको आपका अज्ञान छीनने के लिए है। सारा अध्यात्म आपको सत्य बताने को उत्सुक है। सारा अध्यात्म आपको बताना चाहता है कि तुम इंद्रियां नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम उनसे पार हो। और जैसे ही तुम हो और सत्य तुम्हें वो बताना चाहते हैं, लेकिन तुम अनअवेयर हो, सोए हुए हो। बस वो ये कहते हैं कि जाग जाओ, सत्य को सुन लो, फिर सो जाना। और जब आप सत्य को सुन लोगे तो फिर नहीं सो पाओगे। फिर काहे सोना? सत्य को जान लिया तो सोना होता ही नहीं। वह 24 घंटे जागता रहता है। जब आप उसके दरवाजे में पहुंच गए, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। आप हर वक्त जागते ही रहोगे। उसके साथ एकाकार हो जाने का नाम अध्यात्म है। उसके साथ एकाकार हो जाने का नाम धर्म है। झगड़े फैलाने का नाम धर्म नहीं है। झगड़ा फैलाना शरारती तत्वों का काम है, और झगड़े मिटाना साधुता का लक्षण है। ये आपको मैंने मापदंड दे दिया। जो व्यक्ति झगड़े फैलाता है वह शरारती है, दुष्ट है। जो व्यक्ति झगड़ों को निपटाता है, इसीलिए देखिए, अभी मैंने पंचों की बात कही। पंच शब्द गुरु नानक देव ने संत के लिए बरता। और आपकी पंचायत होती है, उसमें सरपंच होता है, उसमें पंच होते हैं। पंच का अर्थ संत, और सरपंच का अर्थ जो संतों का भी संत है। वो कौन? जो आपके भीतर बैठा। आपने शब्दों में बांध लिया, और सरपंच नाम से आपको बड़ा छोटा शब्द लगेगा, लेकिन सरपंच का अर्थ बड़ा विराट है। सरपंच का अर्थ है वो विराट जो कभी धोखा नहीं करता, जो कभी अन्याय नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता, वो दयालु भी है, न्यायकारी भी है। कोई भी झगड़ा हो, हम सरपंच से निपटा लेते हैं। सरपंच इतना ही ईमानदार और इतना ही पक्ष रहित होना चाहिए, इतना ही भेद रहित होना चाहिए, तभी संत सरपंच है। संतों का मुखी, संतों में भी महासंत, वो है सरपंच।
और वह ईश्वर का दूसरा रूप ही होता है। इसलिए हमने नाम बड़े प्यारे दिए, पंच संत। गुरु नानक देव उसका अर्थ करते हैं संत। हम कहते हैं पांच परमेश्वर, पांच संत। सरपंच वो पंचों से भी बड़ा, संतों का भी गुरु। पंचों का गुरु एक ध्यान। वो जो ध्यान में आपको मिलता है, कौन मिलता है? वही से, वही वाहे गुरु, वही सत्य नाम, वही एक ओंकार, वही निरंकार, वो ध्यान में मिलता है। पंचों का गुरु एक ध्यान। उस ध्यान में उतर के ही आप उसकी खुशबू को पा सकोगे। ध्यान के बिना पाने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए ध्यान में उतरो। क्रिया योग करो जितना आप कर सकते हो। और मुझे कभी कोई कमेंट नहीं ऐसा है, कभी कोई कमेंट नहीं आया। मैं 40-45 वर्ष से क्रिया योग का अभ्यास कर रहा था, करवा रहा था। आज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी बात किसी ने कमेंट नहीं की कि मुझे अनंतनाद की शुरुआत नहीं हुई। और जैसे ही उसे अनंतनाद की शुरुआत हुई तो मैंने कहा अब छोड़ दो, अब ईश्वर पर छोड़ दो, अब वो खुद करेगा जो करेगा। अब बाबा नानक का जो मूल शब्द था वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, तेरा पाना मीठा लगा, और वो ठीक करेगा जो कुछ करेगा। उसने आपको एक साइन दे दिया, संकेत दे दिया कि आप मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर गए। 24 घंटे आपने देखा, यह नाद कभी बंद नहीं होता। कहां से आता है? ये आपके भीतर अस्तित्व की आवाज है। वो आपको पुकार के कहती है अब छोड़ दो, ये मौका है, अब मुझ पे छोड़ दो। लेकिन आप फिर भी पकड़े रहते हो, खुद पे पकड़े रहते हो, उस बुढ़िया की तरह। राजा जा रहा है अपने रथ पर अकेला। रास्ते में एक बुढ़िया, गट्ठर उठाए भार का, वृद्ध औरत 90 वर्ष की, कांपती कांपती, पांव लड़खड़ाते, सिर के ऊपर भार, चलती जा रही है। राजा ने रोका, उसकी दशा देखकर कि यह बेचारी कमर झुकी जा रही है, यह इतने भार को उठा ना पाएगी। उसने रोक के रथवान से कहा कि इस वृद्ध माता को बैठा दीजिए। रथवान ने रथ रोका, माता बैठ जाओ, पीछे बग्घी के बैठ जाओ। बैठ गई। थोड़ी देर में राजा ने पीछे घूम के देखा तो बुढ़िया ने अपनी गठड़ी सिर के ऊपर रखी हुई थी। शब्दों की गहराई में जाने का कष्ट करना। मुझे बार बार तो बोलना पड़ता है कि एक बार बोलने से आप समझ नहीं पाते हैं। माता इस गठड़ी को नीचे रख दो, गठड़ी के बोझ के कारण ही तो मैंने तुम्हें यहां बैठाया। नहीं पुत्र, जियो जुग जुग जियो, आपने बड़ी कृपा की। थकी भी हुई थी, भार भी सहन नहीं कर रही थी, आपने बड़ी कृपा की। अब मेरे शरीर का बोझा इसके ऊपर आ गया, आपने मुझे बैठने के लिए, आराम करने के लिए कह दिया, तो कम से कम मैं इतना दुरुपयोग तो ना करूं आपके रथ का कि ये बोझा तो अपने सिर पे ही रखूं ना। ये तो मैं रथ के ऊपर ना डालूं, इतना बोझा रथ पे डालूंगी तो अच्छा ना होगा।
जितना मैं उठा सकती हूं उतना तो उठा लेना चाहिए। राजा ने माथे पर हाथ मारा। ईश्वर को तो पता है, उस राजा को तो पता है कि बोझा सिर पर हो बुढ़िया के या रथ पर हो, उठा तो रथ ही रहा है। आपका बोझा उठा तो ईश्वर ही रहा है। आप जानबूझकर दुखी होना चाहते हैं तो होते जाओ, बस आप जानबूझकर दुखी होते हैं। उसने कहा, माता गठरी को नीचे रख दो, यह मेरा आदेश। बुढ़िया ने गठड़ी को नीचे रखा। बड़ा आराम सुकून आया। जुग जुग जियो। मुझे सब प्रकार के बोझों से मुक्त कर दिया। हालांकि वो बोझ अभी तक ईश्वर ही ढो रहा था। तुम समझ रहे थे कि ये बोझ मुझे ढोना चाहिए। इतनी क्रूरता निर्दयता तो नहीं करनी चाहिए। जिस ईश्वर ने मुझे आश्रय दिया, इतना कुछ दिया, ये बोझा तो मैं रख लूं। ये बाल बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, इनका जीवन बनाना, इनका करियर बनाना, तुम बच्चों का गला घोट देते। ये देखा, बच्चे में इतनी शक्ति नहीं होती, इतना भार नहीं होता जितना इनके बस्तों में भार होता है। मारोगे, बैर है इनके साथ, तुम्हारे बच्चे हैं। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया। तुम भी आशीर्वाद दोगे शुक्राने के रूप में। शुक्र है, तुमने सारा बोझ हर लिया। और कबीर तक के लोग नाम तक को बोझ मानने लग जाते हैं। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। ये भी एक बला थी। ये क्या पागलपन था, बार बार दोहराते रहो जब उसका कोई नाम है ही नहीं। गिर गई मारा, ध्यान में चले गए कबीर। निर्मल हो गया मन। अब तुम्हें ईश्वर को पुकारने की आवश्यकता नहीं। कबीरा मन निर्मल भयो। इसको निर्मल कर लो। जूं गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, कबीर रुक जाओ। ये बोझा मत ढो। ये बोझा है, ये गंदगी का मैले का बोझा है। ये तुम्हारे सभी विधियां बोझा है। सभी विधियां, चाहे कोई भी हो, नाम हो जप हो कुछ भी हो, किस किस का नाम मैं आपको गणाऊं। जितने भी आपने फार्मूलाज बनाए हैं, विधियां बनाई हैं, सब कूड़ा है। क्योंकि जहां आपने पहुंचना है वो तुम खुद ही हो। किसी दूसरे गंतव्य पे नहीं पहुंचना है, किसी और मंजिल तक नहीं पहुंचना है। तुम मति भ्रम हो गए हो। यू आर ऑन मिस्टेक। गलत फहमी आपके भीतर आ गई है। माया ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस पर्दे को हटा लो। इन आंखों में पड़ी डीड को हटा लो। छींटा दो आंखों को। आंखों की डीड को हटा दो। वो आंखें खोल के देखो। जैसी आंख खुली, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं। कोई बुल्ले शाह मूर्ख नहीं है जो कहते हैं रब दा की पाना, इधरों पुटना उधर रहना। इतनी ही आसान है बात।
जो अष्टावक्र कहते हैं मूर्ख नहीं। संतों का एक ही फरमान होता है, संतों ने वही बात देखी है और सभी संतों ने ये चाहा है कि तुम वहां तक पहुंच जाओ, क्यों व्यर्थ में परेशान होते हो। अष्टावक्र भी यही कहते हैं। अष्टावक्र के शब्दों को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। यह शरीर युग युगांतर तक रहे, यह शरीर युग युगांतर तक रहे, चाहे आज अभी नष्ट हो जाए। सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बात को। यह शरीर युग युगांतर तक रहे, यह 15वें प्रकरण का 11वां श्लोक है। यह शरीर युग युगांतर तक रहे, चाहे अभी नष्ट हो जाए। उसकी वृद्धि या हानि। तुम्हारा शरीर बढ़ता है, तुम छोटे से स्पर्म थे, किसी दिन वृद्धि होती होती आज क्विंटल के हो गए, 2 क्विंटल के हो गए। इसकी वृद्धि या हानि से चिन्ह मात्र उस चेतन पर, रूप वाले तुम पर क्या अंतर पड़ता है? पूछते हैं, अष्टावक्र पूछते हैं कि यह शरीर चाहे युगों युगांतरों तक ही रहे, चाहे अभी इसी क्षण मिट जाए, लेकिन इसके रहने या मिटने से आपके चेतन सत्ता पर फर्क क्या पड़ता है, ये तो बताओ। जनक से कह रहे हैं, यह शरीर युग युगांतर तक रहे, चाहे अभी आज ही नष्ट हो जाए, इसकी वृद्धि या हानि से चिन्ह मात्र आप पर क्या अंतर पड़ता है? आगे जवाब भी खुद ही देते हैं, निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं। और आप शरीर को बचाने की चेष्टा करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग शरीर को बचाने की चेष्टा में रत रहते हैं हर वक्त, उनको मैं ज्यादा समझदार नहीं समझता। युगों युगांतर तक मैं जीवित रहूं, काहे? तुम कभी मरते ही नहीं, तुम युगों युगांतर तक जीवित रहने की इच्छा क्यों पाले हो? यह भी एक वासना है। और लोग बवाल खड़ा करते हैं, ऐसा बवाल मचता है, ना समझों का। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यह शरीर युगों युगांतर तक रहे, चाहे आज अभी मिट जाए। इस शरीर के मिटने या रहने से तुम चेतन सत्ता पर फर्क क्या पड़ता है राजा जनक? हे पुत्र, इस शरीर के लाभ या हानि से तुम चेतन सत्ता पर फर्क क्या पड़ता है? और फिर खुद ही जवाब देते हैं, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। तुम वैसे ही रहते हो जैसे थे तैसे भय। लेकिन अष्टावक्र की बात सुनता कौन है?
अष्टावक्र की बात को सुनने वाले जनक होने चाहिए। जैसे मजनू ने कहा था कि राजा, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। तुम्हारी आंखों से तो वो काली कलूटी ही नजर आएगी, लेकिन मैंने उसके भीतर भगवान देखा है। और अगर किसी ने किसी के भीतर भगवान देख लिया, फिर वो काबा, फिर वो तीरथ क्यों जाएगा। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। अगर किसी में तुम्हें ईश्वर नजर आ जाए, प्रेमियों में यही तो कुछ होता है। 2 आंखें थीं, 2 आंखें थीं, 4 हुई, प्रेम उतर गया। जिस तरफ वो नजर आया, जान लुट गई। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। जहां तेरा रूप नजर आया, तेरा रूप नजर आया। लैला का रूप कहाँ था वो? मजनू को उसका रूप नजर आया लैला में, और उसके रूप से अच्छा रूप कहीं मिलेगा आपको? किस माध्यम से नजर आया, इसकी फिक्र छोड़ो। उसे लैला के माध्यम से नजर आया, और लैला को मजनू के माध्यम से नजर आया वो ईश्वर का स्वरूप। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। मैं मंदिर मस्जिद क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं काबा? जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। धन्यवाद।